दोस्तों यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों हम प्रैक्टिस करते करते पहुंच चुके हैं डे 31 में। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ नए और मजेदार इंग्लिश के सेंटेंसेस और उसे ट्रांसलेट भी करेंगे। दोस्तों ये जो दोस्तों हमारा सेंटेंस का सीरीज है, ये डेली सेंटेंसेस है। इसमें आपको ना तो ग्रामर पढ़ने की जरूरत है, ना तो किसी को याद करने की जरूरत है। आपको सिंपल से करना है क्या, सेंटेंस को देखना है, पढ़ना है और उसे प्रैक्टिस करना है, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप बोलना सीखो बेसिक इंग्लिश। दोस्तों मैंने एडवांस इंग्लिश के लिए भी आपके लिए मास्टर ऑफ इंग्लिश की सीरीज बना दी है, उसे अपलोड भी कर दिया। दोस्तों अगर दोस्तों आप इंग्लिश में मास्टर करना चाहते हैं ना, वो भी 60 डेज में, तो दोस्तों जाइए और उस सीरीज को कंप्लीट देखिए दोस्तों, ताकि आप कर सके इंग्लिश में मास्टर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए, जैसा हमेशा की तरह हम करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो सीरीज है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी, क्योंकि दोस्तों आप हर तरह के जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, वो आप मेरे जो चैनल उसमें आपको मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज हमारा सबसे पहला सेंटेंस। किसको आइसक्रीम चाहिए? हम पूछते हैं ना गर्मी के टाइम में, भाई किसको किसको आइसक्रीम चाहिए, तो इंग्लिश हम कैसे कहें, क्या रहेगा दोस्तों उसके लिए सेंटेंस? हु वांट्स आइसक्रीम? हु वांट्स आइसक्रीम? मैं किसके लिए वहां था? अब कहीं जा रहे थे, हमेशा बहुत टाइम तो वहां पास खड़े हैं, ठीक है, अब बोलते यार मैं तो उतना टाइम तो वहां पास खड़ा था, लेकिन किसके लिए खड़ा था मुझे को पता ही नहीं था। तो ये जो सेंटेंस है इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हु वाज आई देयर फॉर? हु वाज आई देयर फॉर? यह तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर किसकी है? ये चित्र किसका है? ठीक है, तो ये है, अगर हम पूछ रहे किसी इंसान से तो इंग्लिश हम कैसे पूछेंगे? हुज इज दिस पेंटिंग? हुज इज दिस पेंटिंग? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अब कोई टॉपिक आ जाता है यार, बोलते ना भाई मैं तो ऐसा कभी सोचा नहीं तेरे बारे में, लेकिन तू ऐसा क्यों सोचता है, क्यों सोचता है ऐसा बोल के, तो ये जो सेंटेंस है अक्सर हम यूज करते हैं। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वाई डू यू थिंक सो? वाई डू यू थिंक सो? क्या गीता वहां बैठेगी? ठीक है, कहीं जाते रहते हैं, बोलते हैं भाई मैं तो यहाँ बैठ जाऊंगा, पर क्या वो एडजस्ट कर पाएगी, क्या वहां पर वो बैठेगी गीता, है ना? तो इस इंग्लिश में कैसे कहेंगे? विल गीता सीट देयर? विल गीता सीट देयर? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरह के मजेदार और नए अमेजिंग सेंटेंसेस सीखने के लिए। तो हमारा अगला स्लाइड का पहला जो सेंटेंस है दोस्तों, ये देखिए, तुम्हारे पास मेरी बुक है। अब किसी का दोस्त रख अपने पास आ जाता है तो बोलते हैं भाई कि तुम्हारे पास मेरी बुक है, बट इसे हम हिंदी में अक्सर बोलते हैं, तो इंग्लिश हम कैसे कहेंगे? क्या रहेगा सेंटेंस? यू हैव माई बुक? यू हैव माई बुक? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है भाई कि कॉपी वॉपी कंप्लीट करना रहता है, भाई हम लोग कॉपी कंप्लीट करते हैं, कोई दोस्त होता है कंप्लीट नहीं कर रहता है साल भर, ठीक है, बोलते यार भाई मेरा कॉपी कंप्लीट एग्जाम आ रहा है क्या करूं, तो बोलते यार तुझे शर्म आना चाहिए भाई तेरा कॉपी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अक्सर हम यूज करते हैं। तो ये जो सेंटेंस कैसे कहेंगे दोस्तों? यू मस्ट बी असेम्ड? यू मस्ट बी असेम्ड? तुम अंग्रेजी सीखोगे। अब आप लोग भी अंग्रेजी बिल्कुल सीखोगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग की सीरीज भी ला रहा हूँ, स्पोकन भी सीरीज भी ला रहा हूँ और मास्टर ऑफ इंग्लिश की सीरीज भी ला रहा हूँ दोस्तों, और वोकैबुलरी की भी सीरीज भी ला रहा हूँ। तो दोस्तों ये क्या रहेगा सेंटेंस? अगर तुम इंग्लिश सीखोगे क्या कहेंगे? यू विल लर्न इंग्लिश? यू विल लर्न इंग्लिश? क्या तुम होश में हो? पूछते ना भाई, कुछ हो जाता है यार, तूने ऐसा किया, तो क्या उस टाइम में होश में है, होश में था, क्या तुम होश में हो? ऐसा अगर पूछ रहे हो किसी इंसान से क्या कहोगे? आर यू इन योर सेंस? आर यू इन योर सेंस? वह फिसल कर गिर गया। अब कहीं जाते रहते हैं जंगल वंगल में, घूमने जा रहे हैं, काई रहता है, ठीक है, काई को बेसिकली इंग्लिश में एल्गी बोला जाता है, ठीक है, तो उसमें से फिसल कर हम क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो बोलते हैं कि यार तो फिसल कर गिर गया, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों? ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन? ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरह के कुछ और मजेदार थोड़ा सा तबियत खराब है, तो मजेदार इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने के लिए, तबियत खराब होने के बावजूद दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। क्या तुम दाई तरफ हो? अगर किसी इंसान से आप पूछ रहे हो ना कि क्या तुम दाई तरफ हो, तो इंग्लिश में कैसे कहोगे दोस्तों? आर यू ऑन द राइट? आर यू ऑन द राइट? अगर दाई है बाई है तो लेफ्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गुब्बारा ऊपर की ओर गया। गुब्बारा होता है ना गैस वाला जो बलून होता है, तैसे छोड़ दे तो ऊपर की ओर चला जाता है, बोलते हैं ना गुब्बारा ऊपर की ओर गया, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? क्या रहेगा सेंटेंस? बैलून वेंट अपवर्ड्स? बैलून वेंट अपवर्ड्स? बारात अभी नहीं आई। ठीक है, बारात होता है ना, तो बोलते हैं यार कितना टाइम आएगा बारात, अब बारात अभी तक से नहीं आ रहा, तो बोलते हैं बारात अभी तक से नहीं आए, तो क्या कहेंगे दोस्तों? बारात हैजंट कम येट? बारात हैजंट कम येट? क्या आप स्कूल जा पाए? ठीक है, बारिश वारिश होता रहता है, बोलते भाई मेरे से मतलब घर जो रहता है इधर से इतना बारिश हो गया तो पानी भर गया, मैं तो स्कूल नहीं जा पाया, क्या तू जा पाया? ऐसा हम अक्सर पूछते हैं अपने दोस्तों से। तो ये जो सेंटेंस है इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कुड यू गो टू स्कूल? कुड यू गो टू स्कूल?
इस गिलास को मत तोड़ो। गिलास रहता है ना बहुत ज्यादा महंगा रहता है, बोलते हैं गुस्से में कोई इंसान तोड़ फोड़ कर रहा है, ठीक है, बोलते हैं भाई इस चीज को मत तोड़ या इस गिलास को मत तोड़, भाई बहुत महंगा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे दोस्तों, डोंट ब्रेक दिस ग्लास, डोंट ब्रेक दिस ग्लास। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरह के कुछ और नए मजेदार सेंटेंसेस सीखने के लिए। हाँ, अपने पैरों को घसीटो मत, ठीक है, कोई कुछ करते रहता है, ठीक है, हम पढ़ते रहते हैं, कोई पैर को घसीट घसीट एकदम अजीब सा साउंड निकालता रहता है, ठीक है, तो बोलते हैं भाई अपने पैर को मत घसीट। तो उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे दोस्तों, डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट। ठंडा पानी मत पियो, ठीक है तबियत खराब हो जाएगा बोल के मम्मी अक्सर बोलती है कि ठंडा पानी मत पियो, मैं भी ठंडा पानी पीते तो खांसी हो गया मेरे को, ठीक है, तो ठंडा पानी मत पियो। अगर आप किसी इंसान से बोल रहे हो ना तो क्या कहोगे, डोंट टेक चिल्ड वाटर, डोंट टेक चिल्ड वाटर। इस कार से बाहर निकल जाओ, ठीक है, कोई कार होता है दोस्तों बीच में झगड़ा हो जाता है, भाई चल चल मेरे कार से बाहर निकल, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, इस कार से बाहर निकल जाओ। इस सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे दोस्तों, गेट आउट ऑफ दिस कार, गेट आउट ऑफ दिस कार। अपनी घड़ी ठीक करवाओ, ठीक है, कोई घड़ी होता है शादी या पार्टी में कहीं जाना रहता है, बहुत खराब हो जाता है घड़ी, तो बोलते हैं ना तू अपनी घड़ी ठीक करवा, जाना है पार्टी में, तो क्या कहेंगे दोस्तों, गेट योर वॉच रिपेयर्ड, गेट योर वॉच रिपेयर्ड। अपनी घड़ी ठीक कराओ, ठीक है, अपने जूते ठीक कराओ, यहाँ पास अपने कपड़े को ठीक कराओ। ये सेंटेंसेस दोस्तों यहाँ पास जो घड़ी है उसकी जगह बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, यहाँ पास बेसिकली जो वॉच रहेगा वहां पास आप चेंज कर दीजिएगा वर्ड को, ठीक है। तो एक सेंटेंसेस आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस। तो दोस्तों आपको करना है प्रैक्टिस, तभी आप किसी चीज में मास्टर बन जाएंगे। मास्टर बनने का एक ही रूल होता है दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। मैं 5 बजे तक घर पर था, ठीक है अगर किसी इंसान का बोल रहे हो कि मैं 5 बजे तक घर पर था, तो इंग्लिश में कैसे कहोगे दोस्तों, आई वॉज एट होम टिल 5, आई वॉज एट होम टिल 5। उम्मीद करते हो दोस्तों ये जो वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोस्तों आप इंग्लिश एकदम फ्लुएंट करना चाहते हो ना तो आपको करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।